जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनलाइट गुरुकुल में। और हम आ चुके हैं आपके सामने एक और वीडियो को लेकर के। आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नरेशन पार्ट थर्ड। इससे पहले हम लोगों ने नरेशन के 2 पार्ट है वो पढ़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। देखो दोस्तों, इस चैनल पर मेरे को जो एक वीक है इसके अंदर ओनली 3 क्लासेस यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है। यानी कि आज आपको क्लास मिलेगा और एक क्लास आपको कल मिलेगा, और इसके बाद एक दिन का रेस्ट होगा, और उससे आगे आपको एक क्लास है वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो सप्ताह के अंदर 3 क्लास यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं नरेशन पार्ट थर्ड। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये है आपका नरेशन, और नरेशन के अंदर आपकी जो क्लास होने वाली है वो है आपके सामने पार्ट थर्ड। डेली आपको शाम को 7 बजे क्लासेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी इसी चैनल पे इनलाइट गुरुकुल पे, आप लोग है वो चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासेस को। इससे पहले 2 पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि नरेशन है इसके बेटा 2 पार्ट होता है। एक आपका होता है डायरेक्ट और एक आपका होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सा होता है? जो कोमा वाला पार्ट होता है वो आपका डायरेक्ट होता है, और जिसके अंदर कोमा नहीं लगा होता है वो पार्ट आपका कौन सा होता है? इनडायरेक्ट होता है। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अगर आपने क्लास देखा है तो आपको पता चल गया होगा। इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग डायरेक्ट है, एक बार हम लोग एग्जाम्पल है इस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट है इसके बेटा 2 पार्ट होते हैं। डायरेक्ट के आपके 2 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है रिपोर्टिंग स्पीच, एक मैंने आपको क्या बताया था? रिपोर्टिंग स्पीच आज आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच है वो आज आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसके साथ साथ दूसरा मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच। क्या बताया था बेटा? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच है वो क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच की अगर मैं बात करूं तो रिपोर्टिंग स्पीच जो कोमा के बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते थे रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कोमा के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बेटा हम लोग क्या बोलते थे? रिपोर्टेड स्पीच बोलते थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हम लोग डायरेक्ट है इसको इनडायरेक्ट के अंदर किस तरीके से चेंज करते हैं। डायरेक्ट को हम लोग किस तरीके से चेंज करते हैं, डायरेक्ट है वो किस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं, वो हम लोग पढ़ रहे थे। डायरेक्ट को किस तरीके से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं वो हम लोग पढ़ रहे थे। और इसके लिए मैंने आपको 3 रूल बताए थे। सबसे पहला बेटा क्या बताया था कि चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहला बताया था चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा आपको बताया था चेंज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस के अंदर हम लोग किस प्रकार से चेंज करते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ अदर वर्ड। चेंज ऑफ अदर वर्ड यानी कि अदर वर्ड के अंदर हम लोग किस प्रकार से चेंज करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। कल की क्लास के अंदर इससे पहले जो आपकी पिछले जो सैटरडे को आपकी जो क्लास हुआ था उसके अंदर मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। चेंज ऑफ पर्सन है बेटा वो आपके 3 किस प्रकार से चेंज होते हैं। चेंज ऑफ पर्सन किस प्रकार से चेंज होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि SON बटा 1 2 3 से आपका जो पर्सन है वो चेंज होता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन I और V है वो आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकंड पर्सन आपका क्या होता है? सेकंड पर्सन आपका कौन सा होता है? आपका यू होता है। सेकंड पर्सन यू है तो वो किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और जो थर्ड पर्सन है बेटा वो किसके अनुसार चेंज होता है? नो चेंज रहता है। थर्ड पर्सन आपका क्या रहता है? नो चेंज रहता है। यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ टेंस के बारे में आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। चेंज ऑफ टेंस की अगर मैं बात करूं तो टेंस के अंदर आपका क्या होगा? चेंज होगा। पीछे आपका किसके अंदर चेंज हुआ था? पर्सन के अंदर। आज किसके अंदर चेंज होगा? टेंस के अंदर आपका चेंज होगा। अगर मैं बात करूं आपकी रिपोर्टिंग स्पीच की, अब ध्यान से देख लेना आप लोग सेंटेंस को, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका रिपोर्टिंग स्पीच की,
वो आपका हो प्रेजेंट टेंस के अंदर, किसके अंदर हो, प्रेजेंट टेंस के अंदर हो, या फिर आपका हो फ्यूचर टेंस के अंदर। किस टेंस के अंदर? एक बार एग्जांपल के जरिए भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो कोमा के बाहर वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर आपका प्रेजेंट और फ्यूचर हो, तो आगे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है, आगे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है जो कोमा के अंदर वाला जो पार्ट होता है बेटा, वो आपका क्या रहता है, वो आपका क्या रहता है, नो चेंज रहता है, यानी कि उसके टेंस के अंदर कोई भी परिवर्तन है वो नहीं होता है। किसके अंदर? टेंस के अंदर, उसके अंदर कोई भी परिवर्तन है वो नहीं होता है। अगर मैं बात करूं आपकी रिपोर्टिंग स्पीच की, प्रेजेंट के अंदर आपको क्या मिलेगा और फ्यूचर के अंदर आपको क्या मिलेगा। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बेटा आपको मिलेगा से, या फिर मिलेगा सेज, ठीक है, या फिर आपको बेटा मिलेगा सेज टू, ऐसे वर्ड है वो आपको मिलेंगे, सॉरी सेज आपको मिलेगा, ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे से या फिर सेज। ये किसके अंदर आते हैं? प्रेजेंट के अंदर आते हैं। फ्यूचर की बात करें तो बेटा यहाँ पर आपको मिलेगा या तो विल से आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आपको क्या मिल जाएगा, विल से, या फिर आपको मिल जाएगा सेल से, ठीक है, सेल से। इस टाइप के अगर आपको वर्ड मिल जाते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो बेटा वो आपका जो आगे वाला टेंस है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर कोई भी चेंज है वो नहीं होता है। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा कि चेंज ऑफ पर्सन है वो किस तरीके से हम लोग करते हैं, कि यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर डायरेक्ट सेंटेंस है, उसके अंदर अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर आपका बेटा प्रेजेंट और फ्यूचर हो, तो वो आपका आगे वाले जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर चेंज नहीं होता है। एज ए एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल मैंने अभी आपके सामने नोट है वो कर रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, देखो कि मोहन सेज आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर, ये आपका बेटा क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज देखो, सबसे पहले मैंने आपको किसको चेंज करना बताया था, जिस तरीके से मैंने आपको चेंज करना बताया था इसी तरीके से आपको क्या करना है, चेंज करना है। सबसे पहले मैंने पर्सन को चेंज करना बताया। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि पर्सन कहाँ पे है, पर्सन ये आपको मिल गया, आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज होता है बेटा, वो आपका होता है सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, और आई किसके अनुसार, मोहन के अनुसार चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके सामने, ही। दूसरी बात यहाँ पर आप लोग देखो, मोहन का क्या रहेगा, मोहन रहेगा। अब यहाँ पर ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर एक चीज ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सेज मिल रहा है, सेज मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका किसके अंदर है, प्रेजेंट टेंस के अंदर है। और प्रेजेंट टेंस के अंदर है मतलब आगे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो कोमा के अंदर वाला पार्ट है, इसके अंदर आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब सेज का आपके सामने क्या रहेगा, सेज रहेगा। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाओगे, क्या लगाओगे, दैट लगाओगे, ठीक है, आगे बताऊंगा। उसके बाद आई की जगह क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ही क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, मोहन के अनुसार चेंज होगा। शैल और विल में से क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, क्योंकि आई के साथ विल आता है। अब कुछ लोग यहाँ पे शैल की जगह शुड भी करेंगे, क्या करेंगे, शुड भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं कि ये पास्ट के अंदर है, ये आपका किसके अंदर है, प्रेजेंट के अंदर है, ध्यान रखना। और प्रेजेंट के अंदर है, इसी वजह से आपका चेंज है वो नहीं होगा। यहाँ पे शुड न आएगा और न ही आपका वुड आएगा, ओनली और आपका क्या आएगा बेटा, विल है वो आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। गो का क्या रहेगा, गो रहेगा। उसके बाद देयर का क्या हो जाएगा, हेयर हो जाएगा। आगे मैं आपको बता दूंगा, जो चेंज ऑफ अदर वर्ड है इसके अंदर बता दूंगा। आई थिंक आपको ये सेंटेंस है वो आपको समझ में आया होगा कि कहीं भी सेंटेंस है उसके रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, अब आप लोग ध्यान से देखो कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट दिया हुआ है, तो आगे वाला जो टेंस है इसके अंदर चेंज नहीं होगा, यानी कि इसके साथ में विल आएगा और ही आपका चेंज हो जाएगा। ये मैंने पर्सन चेंज करना है वो आपको बताया था।
आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार दिल फेंक के मारिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब है वो करना चैनल को, और बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट करना। जितना हो सकेगा इतना सिलेबस में यहाँ पर आपके सामने कवर कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नेवी SSR की वैकेंसी अभी आने की कगार पे है, और बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम है वो आपके सामने होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि कहीं भी सेंटेंस के अंदर आपको प्रेजेंट मिल जाता है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो आगे वाले के अंदर नो चेंज रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि रेखा शेष। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, शेष दिया हुआ है। शेष दिया हुआ है तो इसका मतलब ये आगे वाला जो टेंस है इसका नो चेंज रहेगा, यानी कि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब रेखा का आपके सामने क्या रहेगा, बोलो रेखा का क्या रहेगा? रेखा शेष का शेष, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाओगे, क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। शेष भी चेंज होता है, आगे मैं बताऊंगा किसके अंदर, टेल के अंदर चेंज होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। सेट को भी चेंज करना बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक बार आप लोग शेष है वो कर लीजिएगा। उसके बाद दैट, आई किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन के अनुसार। रेखा के अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। रेखा के अनुसार सी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वेंट देखोगे, गो वेंट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको हम लोग चेंज तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें तो प्रेजेंट टेंस है, तो इसका मतलब चेंज नहीं होगा। वेंट का क्या रहेगा? आपका वेंट रहेगा। इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस है वो आपका क्या रहेगा? चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि चेंज ऑफ टेंस है वो किस प्रकार से करते हैं। चेंज ऑफ टेंस के अंदर अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो तब, और वहाँ पे आपका प्रेजेंट और फ्यूचर हो, तब तो हम लोग चेंज है वो नहीं करते हैं। अगर पास्ट हो तब हम लोग चेंज है वो करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि शी विल, ठीक है। सेंटेंस आपको क्या दिया हुआ है कि शी विल से टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू। ये सेंटेंस आपको है वो दिया हुआ है। अब आप लोग किस प्रकार से इसको चेंज करोगे? सबसे पहले सी का आपका क्या रहेगा? सी रहेगा। विल से है, विल से है, किस प्रकार से चेंज करोगे आगे बता दूंगा। एक बार आप लोग यहाँ पे विल से ही कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बता दूंगा कि किस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। मी का क्या रहेगा? मी रहेगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाओगे, क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। आई किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन के अनुसार। फर्स्ट पर्सन आपका क्या है? सी, और सी के अनुसार यहाँ पे आई है तो क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखो एम, एम आपका क्या है? टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है वो आपका वॉज वर्ब के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है? वॉज वर्ब के अंदर जाता है। लेकिन बेटा इससे पहले आप लोग यहाँ पे एक चीज देखना, ये आपके यहाँ पे फ्यूचर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फ्यूचर दिया हुआ है। और फ्यूचर दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर आपका बेटा फ्यूचर हो तो वो आपका नो चेंज रहता है। तो इसका मतलब इजएमआर है वो इजएमआर के अंदर ही रहेगा। तो इजएमआर है तो सी के साथ में क्या आता है बेटा? इज आता है। तो इसका मतलब सी इज हो जाएगा। उसके बाद रेडी का आपके सामने क्या रहेगा? रेडी टू हेल्प का आपके सामने क्या रहेगा? हेल्प रहेगा। लेकिन लास्ट में एक पर्सन मिल गया आपको, यू। क्या मिल गया? यू। यू आपका क्या होता है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट देखोगे तो आई, माई और मी। तो यहाँ पर आपके सामने क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग चेंज करोगे ऑब्जेक्ट के अनुसार यू है, ये यहाँ पर आप लोग देखोगे यू, योर, यू, और यहाँ पर आई, माई, मी। तो मी के अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक सेंटेंस आपको एज ए होमवर्क देता हूँ, आपको नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोगों ने क्लास लिया है या फिर नहीं लिया है। नेक्स्ट जो ये सेंटेंस आप लोग स्क्रीनशॉट है, 1 मिनट, ठीक है, ये सेंटेंस है, ठीक है।
आपके सामने क्या है, हम लोग पढ़ रहे थे टेंस के बारे में। हम लोग किसको चेंज कर रहे थे, टेंस को चेंज कर रहे थे। टेंस के अंदर बेटा मैंने आपको बताया था कि एक आपका होता है रिपोर्टिंग स्पीच, क्या होता है, एक आपका होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है, एक होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच और एक आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। अगर मैं बात करूं तो आपकी किसके अंदर, अगर रिपोर्टिंग स्पीच है इसके अंदर आपका प्रेजेंट हो फ्यूचर हो, सीधी सी बात है, अगर आपका हो से, क्या हो, से मिल जाता है या फिर विल से आपको मिल जाता है या फिर सेल आपको मिल जाते हैं, सेल से, इस टाइप के वर्ड आपको मिल जाते हैं, तो आगे वाला जो टेंस है इसके अंदर नो चेंज रहता है। अगर अब आपका चीज मिल जाता है पास्ट, अब आपका अगर रिपोर्टिंग स्पीच है इसके अंदर आपका मिल जाता है पास्ट, क्या मिल जाता है, पास्ट, और पास्ट बोले तो आपका सैड मिल जाता है, क्या मिल जाता है, सैड मिल जाता है, या फिर आपका मिल जाता है सैड टू, या फिर आपको सैड टू है या फिर सैड मिल जाता है, यानी कि पास्ट के अंदर मिल जाता है, तो आगे वाला जो टेंस है वो आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आगे वाला जो टेंस है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, अभी बता देता हूँ। आगे वाला टेंस है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, वो अभी बता देता हूँ, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर आपका पास्ट हो यानी कि सैड हो या फिर सैड टू हो, तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर आपका चेंज हो जाता है। चेंज किस प्रकार से होता है अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये आपका चेंज है वो होता है। अगर आपका टेंस हो, क्या हो, प्रेजेंट टेंस, क्या हो, प्रेजेंट टेंस हो, आगे वाले के अंदर अगर आपका प्रेजेंट टेंस हो तो वो आपका पास्ट टेंस के अंदर चला जाता है, किसके अंदर